बजट पेश हुआ है आज? हाँ। वर्किंग हो? यस। खुश भी लग रहे हो? बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। लॉटरी लगी अब कितने बच गए? अब देख लो, मतलब एक भी टैक्स नहीं लगेगा। वो तो ठीक है, बट उतनी सैलरी हो तो क्या नाम है, आपको उस चीज का फायदा कोई उठाए। या नोएडा में बहुत छोटे छोटे पैसे के लिए बहुत जॉब है, बट थोड़ा सा ऊपर मांग लो तो कंपनी वाले रोने लगते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा हो। इतनी कमाई होनी चाहिए देने के लिए सरकार को, अच्छा, आज बजट पेश हुआ है। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है ऋषभ, उसी का कॉल आया। चलो उससे पूछते हैं कि उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। आज जो है टैक्स फ्री हुआ है, उस पर वो कितनी खुशी है। ऋषभ, मतलब एटलीस्ट मेरी सैलरी में टैक्स नहीं देना होगा, तो दैट्स वन थिंग। अच्छा तो मतलब कितने बच रहे हैं, फायदा कितना हो रहा है? अराउंड 4 to 5,000। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है और इसी बीच केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास वालों को बड़ी सौगात दी है, या सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहो तो मिडिल क्लास वालों की लॉटरी लगा दी है। आज हम दिल्ली का हार्ट सीपी यानी कि कैनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और आज बजट को लेकर मिडिल क्लास वाले कितने खुश हैं, क्या उनकी राय है, कि कितना फायदा उन्हें बजट से, आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो चलिए बात करते हैं सबसे। दिल्ली चुनाव है, किसे वोट करने का? देखिए जी, हमारा तो शुरू से वोट बीजेपी को जाता है, शुरू से ही हमारे बाप दादा खानदान, हम तो शुरू से बीजेपी को ही वोट दिया। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसी बात है। और ऐसी बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान को आज किस पोजीशन पे पहुंचा दिया मोदी जी ने। हर कंट्री आज भारत को सही से जानने लगी है, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। केजरीवाल जी आए थे नए शुरू में बड़ी अच्छी सौगातें लाए थे ऑटो वालों के लिए। आज तक ऑटो वालों के लिए किया क्या? तो ऑटो वाले के लिए अभी कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं लेकर आए हैं। मैडम, ये तो चुनावी वो है, ये तो हर कोई निकाल के लेकर ही आता है। चुनाव के टाइम पे आता है, 2100 भी दे रहे हैं, 1000 भी दे रहे हैं, ये तो हर पार्टी देती क्या है। बीजेपी दे रही है फ्री बिजली पानी? हमें तो ना भी, हमें फ्री चाहिए नहीं। हम तो खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, खुद कमा लेते हैं, खुद निकाल लेते हैं। तो जितनी सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी वो आप तक पहुंची? कुछ भी नहीं पहुंची जी, कुछ भी नहीं पहुंची। आज भी देख लो, राशन बीजेपी बांट रही है, कितना राशन मुफ्त बांट रही है। आपका वोट बीजेपी? इस इस बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं, बीजेपी सरकार? बिल्कुल भी नहीं जी, बहुत देख लिया और चख लिया इनको, बहुत आजमा लिया। भैया आपका? बीजेपी सरकार। जो राम को लाए हम उन्हें लाए? बिल्कुल, हम तो अयोध्या वाले हैं वैसे भी। आपका भैया? बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, आज बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, तो उसको लेकर क्या कहना है? उसको देंगे, हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बजट से क्या करेंगे हम? हमें बजट से कुछ नहीं चाहिए, जो राम को लाए हैं उनको। और हमें तो फ्री भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फ्री। हम कमाएंगे, हमने खुद मेहनत से करके निकाल के लेके जाएंगे, देंगे। क्यों चाहिए फ्री हमारे को? आज फ्री दे रहे हो, फिर फ्री का लालच लग जाएगा, फिर वो नशे की तरह बढ़ता चले जाएगा। कितनी सैलरी है? 30। फिर तो टैक्स फ्री है। पहले भी टैक्स फ्री था। अभी टैक्स आज का बजट जो आया 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे कुछ फायदा? उससे कोई फायदा, वैसे तो मेरे को तो फायदा नहीं होगा, मैं तो उससे कम ही है। परिवार में कोई तो लोग होगा जिसकी सैलरी होगी 1 लाख पर मंथ। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं है, तो इस बजट से कोई फायदा नहीं आया? नहीं, मेरे को तो कोई फायदा, हमारे को तो कोई फायदा नहीं। और दिल्ली चुनाव है, किसे वोट करने का सोच रहे हो? हम देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? क्यों? जो राम को लाए हमने लाएंगे। अच्छा, तो केजरीवाल की फ्री बीज नहीं पहुंच रही क्या आप तक? नहीं, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं रही है ना, हमें ऐसी सुविधा चाहिए। देखा जाए तो केजरीवाल जी कहते हैं कि आम आदमी का 25,000 रुपए बचा रहे हैं। अब जो आज का बजट आया उस हिसाब से 5,000 और बच जाएंगे, तो वो फायदा नहीं चाहिए? वो केजरीवाल ने लेकर आया है, बीजेपी केंद्र सरकार लेकर आई है ना आज बजट। हाँ, तो हमारे को तो इससे कोई फायदा नहीं है। बाकी एक रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, अभी जो आएगी नई सरकार आएगी 10 साल हमने उन्हें दे दिए, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। नल में से आपको भी पता है कितना गंदा पानी निकल रहा था, दारू फ्री हो रही थी। तो ये सब चीज़ों के बावजूद अब हम नई सरकार को मौका देना चाहते हैं, जो कि बीजेपी है। बजट पेश हुआ है आज? हाँ। वर्किंग हो? यस। खुश भी लग रहे हो? बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मोदी जी ने आज मतलब जो भी नौकरी कर रहे हैं, जिनका 12 लाख से नीचे का पैकेज है, उनको बहुत ही अच्छी एक बधाई दे दी है। मतलब अपनी तरफ से गिफ्ट समझ सकते हैं, या फिर जनता का ही है सारा। लॉटरी लग गई आपकी? लॉटरी लगी है। कितने बच गए? अब देख लो, मतलब एक भी टैक्स नहीं लगेगा। जिनका 12 लाख तक का पैकेज है वो फ्री है, सब कुछ फ्री है। अच्छा, दिल्ली चुनावों की बात करें तो किसे वोट दिल्ली करना? में भारतीय जनता पार्टी आएगी 100%। आपदा इस बार हटेगी। अच्छा, आपदा इस बार हटेगी। आप कंपनी में वर्किंग है कहीं? मैं तो कंपनी। अच्छा, डोंट माइंड, बट कितनी सैलरी होगी, क्योंकि आज बजट भी पेश हुआ है? नहीं, बजट तो हो, बजट जो भी है ठीक है, अच्छा है।
इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये ठीक ही ठाक है। टैक्स फ्री? टैक्स फ्री है। अभी 12 लाख रुपए तक कर दिए साल के। वो टैक्स फ्री है। पहले तो कितना 15% कटता था, 15% था। तो ये अभी सही है। केजरीवाल की सारी सुविधा आप तक पहुंच रही है। सुविधा देखो, हमारा तो ऐसा कोई सुविधा खास तो है नहीं, हम तो किराए पे रहते हैं। अब तो किराएदारों के लिए भी घोषणा कर दी है, वो अब कर दिए, वो करेंगे, अभी आगे चल के करेंगे, वो करना तो है। लेकिन वोट केजरीवाल मैडम, वोट क्या है, आना है उन्हीं को है। उन्हीं को है, कुछ भी कर लॉक कर दे। भैया आप दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं? मैं ट्रैवलर हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ। अरे कैमरा ऑन। अच्छा, बजट तो आज का देखा होगा आपने, 12 लाख तक की आय तक का कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। इस पर क्या कहना है? पहले तो टैक्स कटता था ना, पर मंथ जिसकी 1 लाख सैलरी होती थी उस पर टैक्स कटता था, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप 1 लाख आपके सीधा अकाउंट में आएंगे बिना कटे। हाँ तो ठीक है, बट मेरे को तो कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है। किसी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, एक बार मशीन देखने के लिए ट्राई करने गया था, सबने अपना उल्लू सीधा करना है, तो ये तो फालतू की बात है किसी के बारे में बात भी करना। छोटी मोटी चीज़ें होंगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बजट को लेकर कुछ बजट के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। चुनावों के लिए बता दीजिए, दिल्ली चुनाव 5 तारीख करीब है। सिर्फ कांग्रेस ही आई, कांग्रेस इस बार इस बार कांग्रेस आई है। फ्री बीज मतलब केजरीवाल की सुविधा आप तक नहीं नहीं, पहुंची? हम तो किराएदार हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? तो किराएदारों के लिए भी घोषणा कर दी। वो तो जुड़े वादे करते हैं और कुछ करते क्या। हमने उनके लिए इतनी मेहनत करी, हर जगह प्रचार करा था हमने केजरीवाल का। जब शुरू में अन्य आजादी के साथ आए थे, हमने हर जगह इसके आवाज़ उठाई और हर जगह ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो अब तो ऑटो वालों के लिए भी कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। घोषणा खाली झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। शीला दीक्षित ने जो बोल 6 महीने के अंदर आती थी, ऑटो वालों से मिलती थी, कोई वो नहीं मिलते अब कोई भी। अच्छा, आपका वोट भी कांग्रेस? नमस्ते। नमस्ते। दिल्ली चुनाव है, किससे वोट करने का सोच है? पहले तो मुझे आज का बताइए, आज तो मिडिल क्लास वालों को बड़ी सौगात दी है। आज भारत सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, जो हर आम इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। उनके इनकम में बहुत बड़ा इजाफा होएगा और उसको बहुत बड़ी छूट मिली है आज। और डेफिनेटली दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार बनना तय है, क्योंकि जिस तरह के भारत सरकार काम कर रही है आम जनता के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, व्यापारियों के लिए, वो कोई नहीं कर सकती। इसलिए सरकार बनना तय है। दिल्ली के ही हाँ रहने जी, वाले? हाँ जी। तो केजरीवाल की सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच रही? सुविधा है वो गिने चुने लोगों के लिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री होना है, लेकिन स्वास्थ्य और व्यापार के लिए जो काम भारत सरकार कर रही है, वो जो आज घोषणा की गई है, वो एक बहुत अच्छी है। उसका फायदा हर आदमी को मिलेगा, ना कि दिल्ली सरकार के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा हो। आपका वोट बीजेपी? बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार। आज बजट को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बजट बहुत अच्छा रहा। इनकम टैक्स में काफ़ी रिबेट मिली, 2 लाख की छूट मिली है, और इसमें सभी आम आदमी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला अच्छा, है। माइंड मत करेगा आपकी सैलरी कितनी होगी आज? आपको फ्री टैक्स फ्री हो गया? हम बिजनेसमैन हैं, हमें तो ऑलरेडी टैक्स देना ही है, और हमारे टैक्स से आगे सब कुछ चलना है। हम तो बजट का जो छूट दी उससे भी काफ़ी ऊपर स्लेब है हमारा, तो हम तो व्यापारिक हैं। और दिल्ली चुनावों की बात करें तो किसे वोट करने का? भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। बीजेपी। केजरीवाल की सुविधाएं पसंद नहीं आ रही? केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, इतना कुछ परिवर्तन आया नहीं। अब बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का माहौल है और सभी जगह पॉजिटिव माहौल है। फ्री की रेवड़ियां तो तीनों पार्टी दे रही हैं। फ्री की रेवड़ियाँ तीनों पार्टी दे रही है, वो आम जनता को है, आम जनता के लिए अच्छी बात है फ्री की रेवड़ी। लेकिन आपको बीजेपी की रेवड़ियां चाहिए? बीजेपी की रेवड़ी अच्छी है हमारे लिए। थैंक यू। अच्छा भैया, आज बजट को लेकर क्या कहना है? आज या फिर कहूँगा, सच में कह रहा हूँ, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, सच में अभी मैंने कितनी सैलरी कितनी होगी? मेरी तो 35 है। कोई टैक्स तो वैसे भी फ्री है, कोई कटता ही नहीं होगा टैक्स। हाँ, नहीं कटता। आपकी भैया? सेम है। सेम। मतलब बजट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? उतनी कमाई होनी चाहिए देने के लिए सरकार को। ये कोई इम्पैक्ट नहीं करता। अच्छा, दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, आ ही गए हैं, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, किसे वोट करने का सोचा है? मैं यहाँ रहता नहीं। नहीं, हम नहीं। भैया आप रहते हो यहाँ पे? पहले तो बजट की बात करेंगे, कितनी सैलरी है आपकी? आज तो मिडिल क्लास वालों की लॉटरी लग गई है। सोशल मीडिया इज फ्लडेड। एक 12 लाख तक की जो आय है उसमें आप टैक्स नहीं कटेगा।
यानी कि पर मंथ सैलरी इसकी 1 लाख है, उस पर कोई टैक्स नहीं नहीं वो तो ठीक है, बट उतनी सैलरी हो तो क्या नाम है आपको उस चीज़ का फायदा कोई उठाए या नोएडा में बहुत छोटे छोटे पैसे के लिए बहुत जॉब है, बट थोड़ा सा ऊपर मांग लो तो कंपनी वाले रोने लगते हैं ये सच है। अच्छा, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहोगे, किसे वोट करने का सोचा? नहीं अभी ये मत पूछिए ओपनली क्योंकि अपना थोड़ा सा आप बोल रहे हैं अपने, और क्या हमारा हक है वोट करना, तो आप नहीं, मैं क्या अभी- मुद्दे हैं? अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मुझे 1 महीने हुए हैं, 1 महीने बाद फिर जो ऑब्जर्व करूँगा और भी 2-3 महीने बाद, तो फिर उसके बाद देना अपना एक वो सही रहेगा, बट अभी थैंक यू। यानी आज बजट पेश हुआ है। देखिए बजट जो पेश हुआ है उसके बारे में तो अभी हमने बस एक चीज़ ही देखी है कि 4 लाख रुपए तक जो है उसमें आपका टैक्स रिलैक्सेशन है। बाकी अभी मैंने पूरा देखा नहीं क्योंकि हम लोग 12 लाख तक के जो पैकेज में है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला आप, यानी कि पर मंथ जो 1 लाख रुपीस कमाते हैं उस पर भी आप टैक्स फ्री, उस पर क्या कहना है? पहले 15% टैक्स कटता था, अब तो बड़ी सौगात है ये मिडिल क्लास वालों को। देखिए टैक्स में सौगात ठीक है, हम वो समझते हैं, बट हमें ज़रूरत है चीज़ों की, जैसे कि अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो अभी कम्युनल मामला इतना ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने की ज़रूरत है, तो हमें लगता है उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। पैसा अगर हम इनकम होगी तब हम गवर्नमेंट इनकम 12 लाख तो उतनी है ही नहीं, तो फिर उस पर आपकी? नहीं ये तो अभी हाउस वाइफ है, फ्यूचर में हो सकता है इनकम करें। अच्छा, दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, हाँ दिल्ली चुनाव पे मेन किसकी रेवड़ियां पसंद आ रही है? हमें तो केजरीवाल शुरू से ही पसंद है क्योंकि वो मेन एजुकेशन और आपका हेल्थ पे काम करते हैं, तो जिसकी ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा है हमें, तो हमें भी चाहिए कि केजरीवाल, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। बिल्कुल, मेरा एजुकेशन भी यहीं का ही है और केजरीवाल इज बेस्ट। दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही होने चाहिए। से आप किराए पे रहते हैं, आपका घर है यहाँ पर? नहीं, यहाँ मेरा अपना घर है दिल्ली में। अच्छा, तो सारी सुविधाएं केजरीवाल की आप तक पहुँच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल इतने अच्छे हो गए हैं, पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, फ्री पानी और कितना कुछ किया है केजरीवाल ने, बहुत कुछ। तो मुख्यमंत्री बनते हुए भी आप केजरीवाल को देखना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल को हमेशा दिल्ली में देखना चाहती हूँ। बेस्ट हैं, बिल्कुल बेस्ट हैं हर चीज़ के लिए। अच्छा, बजट पेश हुआ है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है ऋषभ, उसी का कॉल आया, चलो उससे पूछते हैं कि उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, आज जो है टैक्स फ्री हुआ है उस पर वो कितनी खुशी है। ऋषभ, मतलब एटलीस्ट मेरी सैलरी में टैक्स तो नहीं देना होगा, so that's one thing. अच्छा तो मतलब कितने बच रहे हैं, फायदा कितना हो रहा है? Around 4 to 5,000. हेलो सर, आज तो सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि 12 लाख तक की आय का कोई टैक्स नहीं लगेगा? इट्स गुड कि अगर 12 लाख तक अगर नहीं लगता है, जनरली अगर कुछ हिडन आ जाता है कि इतने तक कुछ नहीं है, उसके बाद ऐसा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी शायद कुछ था 7 तक नहीं था, उसके बाद कुछ नहीं 5 तक नहीं था और 5 to 7 में कुछ था, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो नहीं। मिडिल क्लास को इस समय थोड़ा सा रिबेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, अच्छा है अगर 12 लाख तक विदाउट इनकम टैक्स रखा है, डायरेक्ट टैक्स, तो बहुत अच्छा है। क्लास के लिए एक बड़ी सौगात है फिर। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही है, अच्छा डिसीजन है। मैं तो सोच रहा था ऐसा होना चाहिए। If you don't mind, आपके बच्चे होंगे, अभी कमा रहे हैं? नहीं वर्क। अच्छा, बच्चे छोटे हैं, अभी छोटे हैं आप? ठीक है, अभी दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है, किसे वोट करने का सोचा आपने, क्योंकि तीनों पार्टियों की रेवड़ियां किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है? किसे वोट करना चाहूँगा ये तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ रेवड़ियाँ तो मैं कहूँगा किसी को भी नहीं देनी चाहिए, इवन केजरीवाल जी को भी नहीं देनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आप इतना मिनिमम कर दो किसी को देने में कोई दिक्कत ही ना हो। आप मिनिमम मतलब इतना कम लोगों से मोटा वसूलो, उससे अच्छा सबसे हल्का हल्का वसूल लो, मतलब 10,000 15,000 की सैलरी के बाद सबसे इतना मिनिमम रखोगे किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, हर कोई इनकम टैक्स। अच्छा पाजी, आपका वोट किसको फिर? मैं ये तो नहीं बताऊंगा किसको, लेकिन हाँ करंट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ठीक ठाक कर रही है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी, वाकई में केजरीवाल जी ने काम किया, मगर बॉयज़ के लिए क्या काम किया ये बताइए आप। आपके बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, फ्री मेडिकल, मतलब अब आपको बॉयज के लिए क्या चाहिए हैं? बच्चों, आप वो एक मिनट, केजरीवाल जो है नींव मजबूत कर रहे हैं बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन, और इतनी अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? आप नहीं, आप ये बताइए अगर हमारे लिए क्या सुविधा है, मगर ये देखो ना। एक बात बता यार, बिजली फ्री, पानी फ्री, आपका कितना बजट मेंटेन हो रहा है इन सारी चीजों में, फिर आप कह रहे हो लड़कों के मतलब केजरीवाल जी कहते हैं कि आम आदमी के वो 25,000 रुपए बचा रहे हैं। बताइए। 25,000 रुपए, आपको लगता है कि 25,000 रुपए बचे रहे?
200 यूनिट बिजली, पानी, सारी सुविधाओं को मिलाया जाए। लाख रुपए का 25,000 रुपये अमाउंट, किसका 25,000 रुपये अमाउंट आ रहा है ये बता दो आप। अच्छा चलिए, आपको उनकी रेवड़ियां पसंद नहीं आई तो बीजेपी ने भी घोषणाएं करी हैं, कांग्रेस ने भी घोषणाएं करी हैं, तो कैसे मौका दो? ये जो दो हाथ है ना, बजेंगे तभी। ये हाथ तो कांग्रेस का है। नहीं, ये बजेंगे तभी बात है, ऐसा नहीं है कि बजेंगे नहीं तो फिर ये एक हाथ ये बजाओ, इसे बजेगी नहीं ना, बजेंगे तभी काम है। किसे बजा रहे हैं फिर? तो बीजेपी को बजाएंगे और किससे बजाएंगे? बीजेपी। और क्या, ये जनरली बात क्या है। बोल रहे हैं आप? मैं मुद्दा तो बता नहीं रहे, 25,000 बचेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये उन्होंने डन किया है, आप कह रहे हो 2100 रुपये दे देगा वो? एक मिनट, 1.25 करोड़ की आबादी में 2100 रुपये एक मिनट रुक तो जाए यार, रुक तो जा। रहता कहाँ पहले तो ये बता। मैं रहे हैं पहला सवाल रहता कहाँ है? दिल साल गार्डन में। अच्छा, आईडी है कि तेरे पे? हैं? आईडी क्या? अरे पहचान पत्र यार। अरे मैं इतना बड़ा पहचान पत्र नहीं खड़ा हुआ हूँ। ऐसे पहचान नहीं, फिर? ऐसे पूरा यार बिहार आया हुआ, ये कश्मीरी भाई है भी, यहाँ आईडी है, हाँ। यहाँ बात करना। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली की आईडी है, हम दिल्ली बात किए हैं। अच्छा, आप किसको वोट करना चाहते हैं? नहीं, सीधी सी बात है जी, हमारे लिए तो आम आदमी कर रही है तो हम उसी को देंगे वोट, क्लियर सी बात है। और हम तो आपको लगता है आम आदमी अरे पार्टी अरे तो बीजेपी वालों को नहीं लगेगा, वो खाली बातें करते। हमारे वोट में एक ही जगह पे डालेगा। देख रहे हैं आप, चुनावी घमासान दिल्ली में मचा हुआ है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आप जितना मर्जी कहो, अरे मगर सुन ले, इस बार बीजेपी ही जीतेगी, आप जितना मर्जी कर लो। आप जोर लगा लो, मैं तो जोर हम लगा रखा दिल्ली है। वाले नहीं जीतने देखो, देंगे। इस जगह पे क्या हम हुआ है, दिल्ली वाले नहीं जीतने कांग्रेस और बीजेपी जोर दोनों लगा अप लो, डाउन हो जोर गए। लगा लो, या जोर तो कांग्रेस भी आ जाए, नहीं आएगी वो भाई, बीजेपी भी आ जाए, आप सब मिलके जोर लगा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बीजेपी मगर हमें फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली वालों को फर्क नहीं पड़ता। क्या बाजी? बीजेपी वालों ने किया है कि 1100 रुपए बांट दिए हैं लोगों को, बोल रहे हैं कि जाके बोलो बीजेपी की सरकार आएगी। यहाँ पे बीजेपी का सुना है कंबल वगैरह सब कुछ बट रहे हैं फ्री में। बट रहे हैं, सब लोगों को पता है, कंबल देते हैं। सब कुछ बढ़ रही है, इसमें क्या है? वो हर राज्य में जाते हैं, यही करते हैं। अरे भाई, आप अगर आपको यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपको विजन तो चाहिए ना। आप किसके सपोर्ट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी? जी, हम तो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। और इलेक्शन टाइम एनजीओ आता है। नहीं, अगर वो एक अकेले बीजेपी, बाकी सारे आम आदमी पार्टी। दूसरी पार्टी कोई अगर होती, अगर दूसरी पार्टी होती तो उसको इनकम टैक्स और ईडी लगा के उसको कर देते। मैं अगर बस में सफर करता हूँ ना, तो जनरल बात है, टिकट लेने के बाद भी मैं खड़ा होकर के जाता हूँ। अब ये सोचिए, अभी आपने पैसे वो सही पैसे सही दिए उन्होंने। 10,000 रुपए हमारे जो भी दिए। बच्चों की कहाँ कमेटी दिए? के लिए जाते हैं, जो बिजली का बिल 10,000 रुपए के जाते कहाँ थे। दिए? नहीं मिले, अरे सर, नहीं मिले। आप आप कहाँ रहते हो? 2100 रुपए आप कह रहे हो, 2100 रुपए कहाँ मिले किसी को? दिए नहीं थे कहाँ मिले? यहाँ इस विधानसभा में मिले नहीं नई दिल्ली पे। प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख बोले। किसको चलिए, ये मिले? लोग तो लड़ते रहेंगे, हम देखेंगे 5 तारीख को और 8 तारीख को रिजल्ट की कौन सी पार्टी आ रही है।